नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाई गजेंद्र सिंह पर। दोस्तों, हम बात कर रहे थे एक सवाल, जो ये सवाल आपको दे रखा है कि इसका अंडर रूट निकालना है, मतलब वर्गमूल निकालना है। गुणा में दे रखा है 10 × 11 × 12 × 13, प्लस में दे रखा है 1, और इस पूरे का क्या करना है, वर्गमूल। पहली बात तो ये कि आप इतनी बड़ी संख्या इनको पहले करोगे गुणा, फिर एक जोड़ के उसके बाद बड़ी संख्या होगी उसका वर्गमूल निकाल लो, या फिर इसके बाद सीधा ऑप्शन एक हम मेथड से अप्लाई करेंगे। तो मैं मानता हूँ कि यहाँ पर मैं m = 10 मान लेता हूँ, मतलब मैंने माना कि m 10 की वैल्यू m है, ठीक है। तो मैं 10 की जगह m लिख देता हूँ। तो यहाँ से हम देखेंगे कि 10 की जगह मैंने लिख दिया m, 11 मतलब 10 + 1, तो ये हो जाएगा m + 1, 12 मतलब m + 2, और 13 मतलब m + 3, और एक प्लस का है और इसका क्या करना है, अंडर रूट लेना है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे कि m + 1, m + 2, m + 3 और प्लस का 1। m की वैल्यू 10 है, m की वैल्यू 10 लिखेंगे तो सेम वापस मिल जाएगा। आगे देखोगे आप तो यहाँ पर देखो, मैं एक छोटा सा मेथड लेता हूँ काम में, m और ये 3m, m + 3 को क्या लिख देता हूँ, पास लिख लेता हूँ। इसके बाद लेते हैं हम m + 1 और m + 2, और इसके साथ आपको दे रखा है प्लस में 1। अब देखो m का गुणा m + 3 से कर देते हैं। जब हम गुणा करेंगे तो m को m से गुणा करेंगे तो m², m का गुणा 3m से करेंगे तो +3m, इस m का गुणा m से करेंगे तो m², m का गुणा 2m से करेंगे तो 2m, m का गुणा 1 से करेंगे तो m, और 1 का गुणा 2 से करेंगे तो 2, और प्लस का 1 एज इट इज है। यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद देखो आगे, इसके बाद हम देखेंगे कि m² + 3m एज इट इज, इसके साथ ही हम लिखेंगे m², 2m और m कितना हो गया, प्लस का 3m + 2 और ये प्लस का 1 एज इट इज। अब देखो, मैं एक छोटी सी चीज़ देखता हूँ कि मुझे दिख रहा है कि m² + 3m दो जगह सेम है। हम मान लेते हैं कि m² + 3m, इसकी वैल्यू क्या, n मान ली मैंने। इसको क्या एक नया चर गुणांक मान लेते हैं, हम n मान लिया है इनको, m² + 3m की जगह लिख देते हैं। m² + 3m है, उसको लिख देते हैं n, तो ये हो जाएगा n, इसका मान होगा n + 2, और ये यहाँ पर क्या है, प्लस का 1, और इसका क्या है, पूरे का अंडर रूट। अब देखो n से क्या कर देते हैं, गुणा, n से अंदर गुणा करेंगे तो ये होगा n × n, n² प्लस n × 2, 2n, और ये प्लस का 1, और इस पूरे का क्या, अंडर रूट। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, a² + 2ab + b², ठीक है। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b²। अब मुझे यहाँ से मिल रहा है कि a की वैल्यू में n ले लूँ और b की वैल्यू में 1 ले लूँ, तो क्या होगा, a की जगह n² + 2n + 1, यह क्या होगा, n + 1 का होल स्क्वायर। यह कि यह चीज़ यहाँ मिल रही है n² + 2n + 1, और यह चीज़ मिल रही है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ n + 1 का होल स्क्वायर, पूरे का अंडर रूट है। अब देखो, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, फाइनली मान मिल गया n + 1। उसको सोल्व करने पर सॉल्यूशन मिला n + 1। n + 1 की जगह n अपन ने क्या माना था, m² + 3m = माना था n, तो n की वैल्यू वापस लिख देते हैं, m² + 3m + 1, और m बराबर हमने 10 माना था शुरुआत में ही, तो ये लिख देते हैं m की वैल्यू 10, तो 10 का स्क्वायर प्लस 3 × 10 + 1, 10 का स्क्वायर करेंगे तो
100 प्लस 3 इंटू 10 30 प्लस 1 कितना हो गया 131 आंसर। आप लोग ट्राई करके देख लेना। 10 सवाल अपना ये था 10 इंटू 11 इंटू 12 इंटू 13 प्लस 1 और इसका आंसर होता है 131। ठीक है। तो दोस्तों आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दो। इसी तरह की जो मज़ेदार सवाल अपने पास बनते हैं उनका सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। धन्यवाद।